हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी प्रोडक्शंस वाला जो चैप्टर है, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शंस, ये वाला चैप्टर रहने वाला है। सो जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आज इसी में सारी कवर कर दूंगी। ठीक है, कोई अलग से और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे इस वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, दोनों कंसेप्ट जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हुआ एक ही क्लास में जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई। तो उससे पहले कोई चैनल पे जो है नया कनेक्ट हो रहा है सो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जो है भाई जिसको क्लासेस नहीं मिल रही वो प्लेलिस्ट में जाके देखा करो। यानी आप क्या करते हो, यहाँ पे जो है वीडियो का ऑप्शन होता है। सो आप क्या करते हो, उस वीडियो वाले ऑप्शन में जाके आप देखते हो। सो उसमें आपको सीरीज में कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें आपको ऊपर नीचे क्लासेस मिलेंगी। सो आप ना प्लेलिस्ट में जाके जो है ओपन किया करो। जब आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाओगे ना तो आपको क्लासेस जो है आपको तब मिलेंगी कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं। यानी मार्केटिंग की देखो, मार्केटिंग की हो चुकी है। यानी इकोनॉमिक्स की देखो, इकोनॉमिक्स की आज जो है 25th क्लास जो होने वाली है। एंड मार्केटिंग की टोटल जो है 25 क्लास जो है कंप्लीट हो रखी है। सो आपको ये चीज़ें जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देखो। और जिसकी भाई जो भी क्लासेस पेंडिंग रहती है वो अपना क्लासेस को कंप्लीट करो। क्योंकि इकोनॉमिक्स अब जो है 2 क्लासेस और रहती हैं। बस 2 क्लासेस में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, ओनली एमसीक्यूज प्रैक्टिस बचेंगे, वो मैं बीच बीच में लेके आती रहूँगी जो जो इंपॉर्टेंट्स होंगे। ठीक है। सो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। मार्केटिंग जिसकी बचती है वो भी सारी क्लासेस जो है कंप्लीट देखो, उसके बाद जो है अटेम्प्ट करो। ठीक है। और जो है भाई जिसको जो कट ऑफ वगैरह ये सारा कुछ मैंने उस पर भी जो है वीडियो बना रखी है। सो आप चैनल पे जाके देखो आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है। और जो है इसके बाद एक नया जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, हरियाणा इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे 2 दिन के बाद। और हरियाणा इकोनॉमी के बाद जो है जो रहने वाला है नया कंसेप्ट सब्जेक्ट वो डिसाइड कर लेंगे भाई आज। ठीक है, आज फाइनल डिसाइड कर लेंगे। और 20 डेज का टारगेट है दोनों सब्जेक्ट। ठीक है। सो भी करते हैं स्टार्ट। फिलहाल कोई नया कनेक्ट हो रहा है तो ज्वाइन कर लो बिना टाइम वेस्ट किए, कुछ अपडेट्स मेरे को देनी थी। सो करते हैं भाई स्टार्ट, यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये वाला चैप्टर है। और इसके साथ जो चैप्टर जो करने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। और क्या है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस में जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, सिर्फ वही वाली चीजें जो है करने वाले हैं। यानी प्रोडक्शन एनालिसिस क्या होता है, यानी प्रोडक्शन का मतलब ही क्या है इसमें कि जो है यूटिलिटी का क्रिएशन करना। किसका क्रिएशन करना, यूटिलिटी का। यूटिलिटी का क्रिएशन करना जिससे क्या होगा, उसको यूजफुलनेस बनाना, यानी इनपुट को आउटपुट में बदलना, उसको चेंज करना। ठीक है। सो इनपुट में आउटपुट को बदलोगे, चेंज करोगे, प्रोडक्शन क्रिएशन करोगे, वो सब कहलाता है। बट इन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है प्रोडक्शन का मीन्स जो इनपुट जो फिजिकल इनपुट है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना आउटपुट्स में। ठीक है, ये कहलाएगा भाई थ्योरी ऑफ जो प्रोडक्शन एनालिसिस। एंड इसमें जो है भाई लैंड लेबर मशीन्स जो है वो कंबाइन होती है। किस चीज में कंबाइन हो जाती है, यानी ये इनपुट जो है किस चीज में, फाइनल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसमें क्या हो जाते हैं भाई, कंबाइन हो जाते हैं। हुआ इतना मीनिंग क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन का मीनिंग जो है वही क्लियर होना चाहिए था कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। मीन्स जो है इनपुट का फिजिकल इनपुट को ट्रांसफॉर्मेशन करना आउटपुट फिजिकल आउटपुट्स में। ठीक है, ये हिंदी में भी गिवन है, यानी यूटिलिटी को बोलते हैं भाई उपयोगिता। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे जो है करने वाले हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ये लेबर है, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड है, कैपिटल इक्विपमेंट्स है, मशीन से, ये है। अब इनका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो हो रहा है, मीन्स इससे क्या होगा, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट में प्रोड्यूस होंगे, दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा, जब ये सारे इनपुट का यूज किया जाएगा मीन्स जो पोल्यूशन है उसका वो भी क्रिएट होगा। ठीक है। सो ये क्या है, सारा भाई प्रोडक्शन मैनेजमेंट है जो है। उसके बाद भाई क्या है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिलेबस में गिवन है, ये बोल रखा है कि प्रोडक्शंस एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मेन फैक्टर होते हैं इसके। और 4 फैक्टर कौन से होते हैं भाई, 4 फैक्टर होते हैं। यानी सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी ये भी क्या है, रिलेशनशिप जो होता है इनपुट और फिजिकल आउटपुट का, उनका रिलेशन जो है वो फैक्टर जो है शो करते हैं। ठीक है, यानी इनपुट में कौन से आ जाएंगे भाई, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनपुट में आ जाएंगे। और आउटपुट में कौन से आ जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सारे किस चीज में इंक्लूड हो जाएंगे, आउटपुट में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इनपुट का यूज करके ही आउटपुट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये इतना ही क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, 4 मेन फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, लैंड है, लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। लेबर क्या है, ह्यूमन जो है एफर्ट जो लगाते हैं, काम जो करते हैं वो क्या है, लेबर वर्क है। कैपिटल क्या है, एक मैन मेड रिसोर्सेज है जो मनी मशीन टूल्स वगैरह जिसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो फैक्टर्स को जो
ऑर्गेनाइज करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, वो कौन है भाई? ऑर्गेनाइजेशन है या एंटरप्रेन्योरशिप है? यानी कौन है जो रिस्क लेते हैं? जो रिस्क लेते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप है और ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आगे एग्जाम में पूछी जाएगी ना, वो वहां पे मैं स्टार मार्क लगा दूंगी, वही चीज पूछी जाती है भाई थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से। फालतू अगर आप करने लगोगे तो टाइम पास ही है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है और वहां से कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जाता। सो जो चीज पूछी जाती है सिर्फ जो है मैंने वही चीज जो है इसमें डाली है और वही मैं आपको बताने लग रही हूँ। अब इसमें जो है भाई दो टाइप्स के होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो देखने वाले हैं क्या है भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, यानी इसमें शॉर्ट रन में क्या होता है, वन फैक्टर क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है, यानी वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड होता है। और जो लॉन्ग रन वाले होते हैं वो सारे ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, वेरिएबल होते हैं, वो चेंज भी होते हैं। और अब इस आपके सिलेबस में दो टॉपिक्स गिवन होंगे जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में करने हैं, वो एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, एक शॉर्ट रन है, यानी इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, फिक्स्ड होते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज है, पूछ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या है भाई, एक शॉर्ट रन जो मेथड है वो है। दूसरा क्या है, इसमें ओनली एटलीस्ट यानी कम से कम एक फैक्टर क्या होता है भाई इसमें फिक्स्ड होता है, एटलीस्ट भी आप लिख सकते हो, एटलीस्ट यानी एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड जो अदर्स क्या है वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट वन तो फिक्स्ड होना चाहिए। बट इसमें क्या है, जितने भी फैक्टर्स है सारे के सारे क्या होंगे भाई, वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होता, नो चेंज, और वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता रहता है। सो जो आपके सिलेबस में दिया है भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये जो है भाई शॉर्ट रन है, और जो है इसमें शॉर्ट रन इसमें जो है और इसमें फिक्स फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये वाला गिवन है। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग रन, ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा क्या है, एंट्री जो होती है भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, यानी शॉर्ट रन में जो एंट्री होती है भाई, बैरियर्स आते हैं इसमें, बहुत सारी जो है बैरियर्स आते हैं, यानी बहुत सारी बाधा जो आती है, जो रुकावट जिसको बोलते हैं, वो इसकी एंट्री में होती है। ठीक है, बट इसमें जो है कोई भी बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं होते। ठीक है, और क्या, फैक्टर रेशो इसमें चेंज होता रहता है भाई, बट इसमें कोई भी चेंज नहीं होता फैक्टर रेशो में। ये थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को बताना था। हालांकि जो है इससे जो है आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी कि दोनों ये वाले टॉपिक जो है सिलेबस में गिवन है। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये शॉर्ट रन है और ये लॉन्ग रन है। अब इन दोनों के बारे में करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्या है भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी ये क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है भाई शॉर्ट रन में इंक्लूड होगा, क्या है, शॉर्ट रन में इंक्लूड होगा। दूसरा क्या है, शॉर्ट रन में इंक्लूड होगा। दूसरा क्या है, इसमें होता क्या भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जो भी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स मीन जो चेंज हो सकते हैं, जो चेंज होने वाले फैक्टर्स है, यानी लेबर जो है, ठीक है, लेबर जो है वो चेंज हो सकती है भाई, अगर कोई लेबर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर्स जो है अगर इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं भाई, इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब जो अदर फैक्टर्स है वो क्या रहने वाले हैं भाई, फिक्स्ड रहने वाले हैं। ये बोला गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, यानी जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो क्या है, अगर इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज होने से जो अदर फैक्टर्स जो है कैपिटल लैंड और जो क्या है वो क्या रहेंगी भाई, फिक्स्ड रहेंगी। और इसमें आप अजम्पशंस क्या क्या ले सकते हो, अजम्पशंस अब तक हम करते आ रहे हैं ना, तो इसके भी देखेंगे अजम्पशंस इसकी क्या है। अजम्पशंस फर्स्ट क्या है, जो टेक्नोलॉजी अभी वो कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, सो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये इसमें अजम्पशंस में कांस्टेंटली है। दूसरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो क्या है, होमोजीनियस है, यानी जो लेबर वर्क है ये इस टाइप की जो है वेरिएबल फैक्टर्स जो है ये क्या है भाई, होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो थर्ड क्या है भाई, थर्ड में यानी क्या है, सब्सटीट्यूटेबिलिटी, सब्सटीट्यूट्स मीन्स एक गुड्स के जगह पे दूसरे गुड्स का यूज करना, वो सब्सटीट्यूटेबिलिटी होता है, बट इसमें भाई पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसमें क्या बोला, उत्पादन कारकों का पूर्ण प्रतिस्थापन संभव नहीं है, क्योंकि एक ही जगह दूसरे का यूज नहीं कर सकते। लैंड की जगह जो है हम कैपिटल का यूज नहीं कर सकते, जो है लेबर की जगह हम लैंड का यूज नहीं कर सकते। सो इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं पॉसिबल होता सब्सटीट्यूटेबिलिटी का। हुआ भी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यानी इसमें जो है कौन कौन से जो है यूज होने वाले हैं, इसमें जो है टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, ये है। ठीक है, इनके बारे में करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, और आप ना यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यानी एक चीज और लिख लो यहाँ पे, प्रोडक्शन वाले पे लिख लो कि जो प्रोडक्शन होता है ना भाई,
जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, फैक्टर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा भाई, लेबर, ये क्या हो जाएगा, के मीन्स कैपिटल, ये क्या हो जाएगा, एन मीन्स लैंड, ठीक है, और टी मीन्स क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी, इनके क्या होता है भाई, इक्वल होता है, ठीक है। सो ये है। अब करने वाले इसमें भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन आता है कि टीपी इंक्रीज होगी तो एपी का क्या होगा, एमपी का क्या होगा, एमपी अगर जीरो है तो टीपी क्या कर रही होगी, और जो है एमपी नेगेटिव है तो टीपी क्या इंक्रीज डिक्रीज, क्या इनकी सिचुएशंस रहेगी। क्वेश्चंस वही यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ पे जो है स्टार मार्क कर लो, ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है बहुत, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आएगा तो इस चैप्टर में अगर क्वेश्चंस आएगा तो या तो फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पूछ लेंगे, अगर वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछा तो यहाँ पे ये जो है टोटल प्रोडक्शंस, एवरेज प्रोडक्शंस, मार्जिनल प्रोडक्शंस, इनमें से पूछ लेंगे, ठीक है, इनमें से पूछ लेंगे। यानी इनमें देखो क्या है भाई, इसमें देखो ये लेबर है, लेबर कौन से फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर हैं, फिर टोटल प्रोडक्ट दे रखा है कितना है, मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है, एवरेज प्रोडक्ट दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें जो है स्टेजेस भाई डिवाइड हो रखी है, यानी यहाँ तक जो है स्टेजेस जो है भाई डिवाइड हो रखी है, यहाँ तक जो है इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न है, उसके बाद ये एक जैसा हो जाता है, एक जैसा 13 हो जाता है एमपी और एपी, जब जहाँ पे सेम हो जाते हैं तो वहां से डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है, एंड देन लास्ट में क्या है, एमपी नेगेटिव हो जाता है। सो ये कौन सी स्टेज है भाई, थर्ड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। स्टार्टिंग में जो तीनों है टीपी एमपी एपी क्या रहते हैं भाई, सेम रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि स्टार्टिंग में जो टीपी एमपी एपी है वो क्या रहते हैं भाई, तीनों ही इक्वल होते हैं, कोई जीरो वगैरह से स्टार्ट नहीं होता, यानी जीरो से कोई भी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है टीपी यानी इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होता चला जाएगा, एमपी क्या होगा, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर जीरो होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, बट एपी क्या है, स्टार्टिंग में इंक्रीज फिर डिक्रीज होता चला जाएगा, ये है। बट ये आपको कैसे समझ आएगा, ये आपको डायग्राम में समझ आएगा। अब आपके लिए जो है ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो आपको टेबल बनानी पड़ती, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ईजी टेबल लेके आती, ठीक है, जो 11th-12th वाली बुक में भी है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उन्होंने वो टीचर्स ने बोला होगा कि टिप्स पे कर दो, कोई भी पूछा जाए तो ये जो है अपना फटाफट लिखो टीपी और ये निकाल दो एमपीएपी, ठीक है। सो ये है, बट ये भाई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं ना। सो भाई टीपी क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये है। एपी क्या है, टीपी के डिवाइड में क्वांटिटी रख दोगे, ये टीपी है, इसके डिवाइड में क्वांटिटी रख दोगे, डिवाइड कर दोगे, सो आपकी क्या निकल के आ जाएगी भाई, एपी निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टीपी यहाँ पे देखो कितना गिवन है, 18 गिवन है, यहाँ पे जो है क्वांटिटी यानी कितनी है, यानी यूनिट्स ऑफ लेबर कितना है भाई, 2 है। सो कट करके कितना आ गया, 9 क्या आ गई भाई, एपी आ गई। सो ऐसे निकालते हैं। और मार्जिनल जो है, मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है भाई, 8 है, यहाँ पे तो सिमिलर रहेगा ही। अब इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना है, 10 का है, फिर इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का है। तो ये एमपी ऐसे जो है निकालनी जाती है, टीपीएन माइनस टीपीएन ये ऐसे निकाली जाती है, सिमिलर है। वो कौन सी वाली की थी हमने उस दिन, टीसी एमसी वाली तो नहीं की थी, टीपी वाली अब ये कर रहे हैं, इस टाइप की थी, वो कौन सी वाली की थी उस दिन, ठीक है ना, क्लास में। अब इसके ना मेन भाई इसका डायग्राम में देखने वाले हैं, देखो अब डायग्राम में आपको समझाती हूँ मैं। ये जो है भाई ये टीपी है, टोटल प्रोडक्शन है। स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज में जो टीपी है इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, हुआ भी क्लियर। बट जो एमपी फिर देखो क्या होगा, फिर ये इंक्रीज होगा बट डिमिनिशिंग रेट से। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। बट यहाँ पे जो टीपी है भाई मैक्सिमम पे पहुंचेगा, अब ये कांस्टेंट है ना, ये उधर का हो रहा है ना ये उधर का हो रहा है, बाद में जो है लास्ट स्टेज में ये मैक्सिमम पे पहुंच के क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट होके ये स्टार्ट कर देगा डिक्लाइनिंग, क्या कर देगा, डिक्लाइनिंग। बस टीपी की तीनों स्टेज खत्म होगी। पहली बार में क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, दूसरी में होगा इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, एंड थर्ड में मैक्सिमम कांस्टेंट होकर डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जो है ये देखो एपी और एमपी देखो भाई ध्यान से, ये मैं क्यों ध्यान से समझा रही हूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा, वो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, ये वाला ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखो एमपी कौन सी है भाई, ये वाली एमपी है, ये क्या है भाई, एमपी है, और ये क्या है, एपी है। एमपी देखो स्टार्टिंग में क्या हो रही है, एमपी इंक्रीज हो रही है और फिर जो है पहुंच गई मैक्सिमम पे
पहुंचेगी ना मैक्सिमम पे फर्स्ट पे। दूसरा क्या है, फिर ये स्टार्ट कर देती है भाई डिमिनिशिंग स्टार्ट कर देती है, इक्वल हो जाती है, एंड फिर ये कहाँ आ जाती है भाई, जीरो पे आ जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेज में जीरो पे आ जाती है डिक्लाइन होके, एंड थर्ड स्टेज में क्या है भाई, नेगेटिव डिक्लाइन होके नेगेटिव में पहुंच जाती है। किस चीज में पहुंच जाती है भाई, नेगेटिव में पहुंच जाती है। उसके बाद एपी यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, यानी फर्स्टली क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज हो रही है बट किससे कम होगी, एमपी से। एमपी ऊपर है, एपी नीचे है, तो किससे कम है भाई, एमपी से कम है। फर्स्ट स्टेज हुई। सेकंड स्टेज में क्या होगा, डिमिनिशिंग स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे होके क्या हो जाएगी भाई, डिमिनिशिंग स्टार्ट कर देगी, कम होना शुरू कर देगी, कम होना शुरू शुरू कर देगी। देन उसके बाद क्या है, फिर भी कम होना शुरू कर देगी, बट ये जो है कभी भी जो है इतनी भी कम नहीं होती, हमेशा जो है ग्रेटर देन जीरो होती है, हमेशा जो है देखो ग्रेटर देन जीरो होती है। तो तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर ली हुई। ठीक है, यानी इसमें जो है क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों होता है भाई ऐसा फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग वाला, क्योंकि बढ़िया स्पेशलाइजेशन होती है, बढ़िया जो है एडिशनल इनपुट का यूज होता है, अच्छे तरीके से सब कुछ बढ़ता है। बट बाद में जो है टीम वर्क कंटिन्यू रहता है, आउटपुट जो है रिजल्ट जो है ग्रेटर आउटपुट, बट when additional input is used, fixed input is properly यूटिलाइज्ड हो जाता है, वो कंप्लीटली इनपुट फिर वो खत्म होने लग जाता है। सो ये डिमिनिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट में ये कैपेसिटी पहुंच जाती है, एडिशनल कॉज आउटपुट टू फॉल। अब खत्म ही हो गया इनपुट, तो वो गिरना शुरू कर देते हैं। अब देखो मैंने बिल्कुल स्मॉल में भी लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, तो ए जो है एमपी क्या होगी, एमपी क्या होगी, रिच मैक्सिमम। क्या बोलोगे, रिच मैक्सिमम। ये ना ऐसे याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कितना भी रट्टा लगा लो बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है। मेन इसका याद रखने का तरीका यही है, फटाफट ऐसे दो डायग्राम बनाओ। ये है भाई टीपी, और ये क्या है, यहाँ से क्या आएगी भाई, एमपी। ठीक है, और एपी कहाँ से होगी शुरू, यहाँ से। ठीक है, या यहाँ पे सही नहीं बना थोड़ा सा, ये जो है काटा ज़्यादा लग गया इसमें। ये आपको बना के देखनी है 2-3 बार, ये 2-3 बार आप लोगों को बना के देखनी है बिल्कुल। ये तो हो गया टीपी, ये हो गया टीपी, तो सबको आगे बनानी। एमपी हमेशा ऊपर रहेगा, एमपी यानी पहले आप बनाओ एपी, ये एपी बना लिया भाई, बना लिया, और एमपी जो है इसको कट करते हुए नीचे आएगा, ये क्या है, एमपी। बस ये याद रख लो, ये तो आपको सारा खुद ही हो जाएगा। यहाँ पे ये अब आपको बोल दिया जाए कि टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फटाफट देख लो। एमपी के बारे में पूछ रहा है तो एमपी भी डिक्रीज हो रहा है भाई, बट किससे ग्रेटर है, एपी से ग्रेटर है। फिर बोल दिया जाए जब टीपी मैक्सिमम कांस्टेंट होगा, तो एपी और एमपी का क्या हाल हो रहा होगा, तो ये क्या होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, जब ये डिमिनिशिंग होगा तो ये क्या होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, बट ये जब कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, यानी अगर किसी को याद होता है तो यहाँ से भी कर लेना कि जो टीपी है वो क्या है, इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट से, तो ये जीरो होगा, बट ये बिल्कुल ही कांस्टेंट होकर डिक्लाइन शुरू कर देता है थर्ड स्टेज में, ये नेगेटिव हो जाता है। मोस्टली इन दोनों का ही पूछा जाता है, टीपी एमपी का या एमपी एपी का पूछा जाता है, एपी टीपी का कभी नहीं पूछा गया है। सो इसमें देखो जब ये मैक्सिमम होगा, ये ज्यादा होगा बट स्लो होगा इससे, एमपी से। ये जीरो होगा, ये ओनली डिमिनिशिंग। ये नेगेटिव होगा तो ये जीरो से ग्रेटर ही होगा, ये जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बस ये आप लोगों को याद रखना है इस चैप्टर में। बस हिंदी में भी गिवन है अगर किसी को रीड करना है तो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं करने का, जिसको करना है भी कर लेना। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक इसका, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी पैमाने पर प्रतिफल का नियम क्या है। यानी रिटर्न टू स्केल जो है एक्सप्लेन किया गया, यानी रिलेशन बताता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है कि इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन आउटपुट, कि कितना जो है फैक्टर जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है और उससे क्या आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रखा होता है, ये उन चीज़ों के बारे में बताता है। और क्या होता है भाई, लॉन्ग रन होता है, ध्यान रखना। शॉर्ट रन में तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लिया, ये क्या है, लॉन्ग रन है। और इसमें जो है लॉन्ग रन है क्योंकि इसमें लॉन्ग रन फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या है, इसमें जो जितने भी ऑल इनपुट्स अगर इंक्रीज होते जाते हैं सेम प्रोपोर्शंस में, तो आउटपुट जो है ना 3 तरीके से इंक्रीज होगा। अगर जो है इनपुट जो है आप लोगों के, ये इनपुट है, इनपुट जो है अगर इंक्रीज होता है सेम प्रोपोर्शन में, क्या, सेम प्रोपोर्शन, इनपुट अगर जो है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता जाता है, तो उससे क्या होगा, प्रोपोर्शन का मतलब पता है किसी को, हिंदी में प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, अनुपात। यानी सेम प्रोपोर्शंस का मतलब इसमें क्या है, चेंज इन प्रोपोर्शंस में क्या हो जाएगा, यानी जब फैक्टर्स एक फैक्टर्स इंक्रीज होगा तो दूसरा जो है कांस्टेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं चेंज इन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, बट इसमें क्या है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शंस द आउटपुट में इंक्रीज इन 3 वेज में जो इंक्रीज होगा। फर्स्ट क्या है भाई, मोर देन प्रोपोर्शनेटली, यानी इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू
स्केल है। क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। दूसरा क्या है कि इन द सेम प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा? सेम प्रोपोर्शन में जो इंक्रीज हो रहा है मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। फिर लेस देन प्रोपोर्शनेटली है यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। बस आप लोगों को जो है इतना ही ध्यान में रखना है भाई, ठीक है? इतना भी ध्यान में रख लोगे वही है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो डाला नहीं है पजलिंग वाली चीज़, सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं। सो आपको ध्यान रखना है, अगर मोर देन प्रोपोर्शनेटली है तो इंक्रीजिंग है, सेम है तो कॉन्स्टेंट है, लेस है तो डिमिनिशिंग रिटर्न है, बस। अब देख लो भाई, यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये चीज़ भी भाई मैंने डाल ही दी, ठीक है ना, क्योंकि भाई है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ये थोड़ा सा एडवांस पूछा जाता है, बट आपसे पूछ भी लिया जाए तो मैंने पूरा का पूरा जो है मेन 1-2 मिनट में ये इंक्लूड कर दिया इस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये क्यों स्किप करना था, जब सारा कुछ ये डाल दिया तो ये भी मैंने स्किप नहीं किया। इकोनॉमीज में क्या हो जाएगा भाई, इकोनॉमीज होता है यानी प्रोडक्शंस इंक्रीज होते हैं और जो कॉस्ट है वो कम आती है इकोनॉमीज में, बस उसके साइड में डिस इकोनॉमीज लगा दी यानी डिसएडवांटेज जो होती है वो लगा दी, तो क्या है प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स इनपुट ज़्यादा होगा प्रोडक्शन से और आउटपुट आपका कम ही निकलेगा, इनपुट ही जो है इनपुट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन आउटपुट कम निकल के आएगा, इससे क्या होगा डिस इकोनॉमीज इसको बोलेंगे, बस। अब मैं आपको ये नहीं बताती डिस इकोनॉमीज में क्या क्या हो जाएगा, सो 1 मिनट लगी ना, सो भी इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या है? वन प्रोडक्ट वॉल्यूम, ठीक है, वन प्रोडक्ट वॉल्यूम। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? ज्यादा स्कोप, भाई किसी को क्या बोलते हैं? स्केल होता है कम लेवल पे और जो स्कोप होता है वॉल लेवल पे, यानी स्केल को आप बोल सकते हो माइक्रो एंड स्कोप को आप बोल सकते हो मैक्रो यानी वॉल लेवल पे। सो इसमें जो है ओनली वन प्रोडक्ट जो होता है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, इसमें जो है वॉल्यूम होती है, इसमें क्या है पूरी वेराइटी जो होती है किसकी? प्रोडक्ट की, बट इसमें प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो होता है, बट इसमें पूरा ही डाइवर्सिफिकेशन होता है, कंप्लीट जो है उसका क्या होता है भाई, कंप्लीट उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब ना सीधा डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आ जाओगी, एमसीक्यूज में पता चल जाएगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो है आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं समझ में आया, सीधा जो है डायरेक्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं। फर्स्ट देखिए भाई, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज इन विच पीरियड, बताया भाई ऊपर डायग्राम में भी बताया है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, ये हमेशा शॉर्ट रन में होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर स्केल वाला पूछ लिया जाए वो होता है लॉन्ग रन में। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? इन द फर्स्ट स्टेज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज, फटाफट डायग्राम बना लो, ये टीपी एपी, मैंने क्या बताया था पहले, एपी बना लो, उसके बाद ऊपर से क्रॉस करते आ जाना एमपी, ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है भाई, यहाँ पे दोनों मिल रही है आपस में, ये क्या है एमपी, ये क्या है एपी। कितनी सेकंड लगी? 2-3 सेकंड कम से कम, क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं होगा ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है भाई, फर्स्ट स्टेज यानी इस स्टेज की बात हो रही है, व्हाट हैपन टीपी एमपी, टीपी और एमपी के साथ क्या हो रहा होता है भाई, टीपी जो है इंक्रीज होती है फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से, बताया था ना, यहाँ पे इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पे इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट से, यहाँ पे कांस्टेंट होकर डिक्लाइनिंग शुरू कर देती है, तो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, ये बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा भाई, बी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शंस में तो सारी गलत चीजें दे रखी है डिमिनिशिंग वाली और कांस्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे फटाफट जो ना ये रट लो ये डायग्राम, ये इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा, आप ये इनका रट्टा मत लगाना, ये इंक्रीज ये डिक्रीज ना, फटाफट, ये कितनी 2-3 सेकंड लगती है और आपको पता चल रहा है ये डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, बस। दूसरा क्या है, व्हेन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम, फटाफट देख लो इसी में, ये रहा मैक्सिमम पे पहुंच गया, अच्छा भाई, उसके बाद क्या बोला है, एमपी बिकम्स, एमपी का क्या हो रहा होता है जब ये मैक्सिमम पे होती है, ये मैक्सिमम है, एमपी क्या हो रहा होता है, ये देखो, ये है, क्या हो रहा है भैया एमपी का, बताओ, 0, जब ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे तो नीचे ला के देखो ये क्या होता है भाई, 0 होता है, लगा दो 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशंस, ये अजम्पशंस आप लोगों के लिए भी, और थर्ड स्टेज वाला ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, या ये वेरिएबल वाला करवा दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, अजम्पशंस कौन सी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और क्या हो जाएगी, यही होगी भी, मैंने करवाई भी थी, लॉन्ग रन तो होता नहीं शॉर्ट रन होता है, गलत है ये, परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी नहीं होता भाई, पॉसिबल होता ही नहीं, किसको कर लेंगे एक की जगह दूसरे, ये तो होते ही नहीं, सो कौन सा हो जाएगा भाई, टेक्नोलॉजी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, आंसर नहीं देखना है, थर्ड स्टेज वाला पूछ रखा है टीपी और एमपी का ही, मैंने बोला है ना टीपी एमपी में ज्यादा चीज पूछी जाएंगी, सो टीपी और एमपी जो है थर्ड स्टेज में पूछा गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस टीपी और एमपी का, सो ये वाली चीज है भाई टीपी और एमपी, यानी टीपी जो है इंक्रीज है, ये वाला आप लोगों को देखना है, फटाफट डायग्राम बना के इसका आंसर दोगे, इसका जो है डायग्राम बना के ही आप आंसर दोगे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट्स इन विच पीरियड, कौन से पीरियड में होता है, लॉन्ग रन में होता है ना भाई, बताया है मैंने लॉन्ग रन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन आउटपुट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेटली कंपेयर टू इनपुट्स, ये कौन सा है, ये तीनों भी स्टेज बताई थी,
बताई थी ना तीनों स्टेज। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग यानी इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनेटली से ज़्यादा एज कम्पेयर टू इनपुट, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्कीम। बस नेक्स्ट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आप लोगों के लिए है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशंस ऑफ लाउड रिटर्न टू स्केल, कौन सी अजम्पशंस हो जाएगी भाई, इसकी अजम्पशंस बता दो कौन सी हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चंस में ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, रॉन्ग है भाई, रिटर्न टू स्केल तो लॉन्ग रन होता है। फिर क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस आर कॉन्टिन्यूअस, मोनोपोली मार्केट एग्जिस्ट, मोनोपोली ना ये मार्केट वाले चैप्टर में करने वाले भाई, अभी के लिए नहीं। इसमें सिंगल जो है फ्यू सिंगल जो है सेलर होता है, इसमें मोनोपोली भी ये मार्केट वाले चैप्टर में करेंगे। दो ही तो रहते हैं, एक कॉस्ट वाला रहता है, एक मार्केट वाला, बस आपका इकोनॉमिक्स फिनिश। ठीक है, ये उसी में करवाऊंगी, टाइप्स ऑफ मार्केट, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फोर्थ का भाई बता दो, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल होते हैं, ये वाली की थी भाई। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई, क्लास कंटिन्यू कर लो, ये एक दो क्लासेस पे ऐसे छोड़ के मत बैठो, ये लास्ट वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, टीपी थ्योरी ऑफ कॉस्ट मार्केट, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो भाई ये होता है आपका जो है ये वाली थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब सिर्फ दो बच जाते, एक तो मार्केट वाला चैप्टर बच गया, ठीक है, मार्केट वाले की एक क्लास और थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले की एक क्लास, सिर्फ दो क्लासेस बचती है आपकी इकोनॉमिक्स में। यानी परसों आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, हरियाणा इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी, एंड एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेंगे भाई, वो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है हरियाणा इकोनॉमी के साथ कंप्लीट हो जाए, वो वाला लेंगे। ठीक है भाई, सो करते हैं एंड क्लास का। और ठीक है, और भाई कोई नया कनेक्ट हो रहा है, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशंस का पता चल जाए।